पर्वत से घिरा हुआ शहर, समुद्र तल से ऊंचाई 909 फीट, जगह सऊदी अरब। भूगोल छोड़कर जनता के तरीके से बात करें तो दुनिया इसे मक्का के नाम से जानती है। अब बात इतिहास की। 622 ईस्वी में यहाँ कुरैश कबीला डोमिनेंट था। व्यापार और राजनीति में तो कबीले का दबदबा था ही, साथ ही इस्लाम के मुख्य धार्मिक स्थल काबा शरीफ की देखरेख भी इन्हीं के जिम्मे में थी। जानकार कुरैश कबीले के 12 हिस्से बताते हैं। इनमें एक था बनी हाशिम, जिसके प्रमुख सदस्य हजरत मोहम्मद साहब और उनके परिवार के सदस्य थे। लेकिन पैगंबर साहब के अलग विचारों की वजह से उन्हें अपने ही कबीले के लोगों ने नकारना शुरू कर दिया। लगातार कुरैश सरदारों के अत्याचारों के बीच वे अपने अनुयायियों की हिफाजत और इस्लाम के प्रचार के लिए मक्का छोड़ने का फैसला करते हैं। उस समय मदीना यथ्रिब के नाम से जाना जाता था। यहाँ के कबीलों ने पहले से ही इस्लाम कबूल कर लिया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और उनके वफादार साथियों ने मक्का से मदीना का रुख किया। इस सफ़र को इतिहास में हिजरत कहा गया। ये नई शुरुआत थी जिसने इस्लाम के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मदीना पहुंचकर पैगंबर साहब और उनके साथियों ने मस्जिद नबवी की नींव रखी, जिसे पैगंबर की मस्जिद भी कहा जाता है। और यहीं से मुसलमानों ने अपने साल की गिनती शुरू की, जिसे हिजरी सन कहा जाता है। फिर आया 624 ईस्वी का साल, वो साल जब हर मुसलमान के लिए रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया गया। पैगंबर साहब ने अपने अनुयायियों, जिन्हें सहाबियों कहा जाता है, उन्हें बताया कि रोज़ा का मतलब सिर्फ भूखे प्यासे रहना नहीं है, बल्कि खुद को संयम में रखने, अल्लाह की इबादत करने और गरीबों के दर्द को समझने का ये एक तरीका है। उस दिन से लेकर आज तक हर साल पूरी दुनिया के मुसलमान बिना किसी बदलाव के इस रिवायत को निभा रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के होने से पहले भी रोज़े रखे जाते रहे हैं। इस बात का जिक्र तमाम इतिहासकार और स्कॉलर्स भी करते हैं। आज के एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोज़ाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी रोज़े के इतिहास की। Brought to you by पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। ढाका यूनिवर्सिटी में इस्लामी शिक्षा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर शमसुल आलम BBC बांग्ला को बताते हैं, कुरान की जिस आयत के ज़रिए रोज़े को फ़र्ज़ किया गया है, उसमें इस बात का भी जिक्र मिलता है कि पहले मक्का या मदीना में रहने वाले लोग कुछ खास तारीखों पर ही रोज़ा रखते थे। जैसे आशुरा यानी मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को रोज़ा रखा जाता था। इसके अलावा कुछ लोग चंद्रमास यानी हिजरी कैलेंडर का महीना जो चांद पर आधारित होता है, इसकी 13, 14 और 15 तारीख को भी रोज़ा रखते थे। इसी रिपोर्ट में इस्लामी इतिहास और संस्कृति विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान मियाजी का कहना है, पैगंबर मोहम्मद साहब भी हर महीने 3 दिन का रोज़ा रखते थे, जो साल में 36 दिन का हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ इस्लाम के प्रसार से पहले ही रोज़ा रखने की परंपरा थी। हालांकि इस्लामिक फाउंडेशन के उपनिदेशक डॉक्टर मोहम्मद आबू सालेह पटवारी BBC से बातचीत में बताते हैं, पहले के नबियों को 30 रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं था। किसी नबी पर आशुरा का रोज़ा रखना फ़र्ज़ था, तो किसी पर चांद माह की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा फ़र्ज़ था। साथ में वो ये भी बताते हैं कि ऐसा कोई फैक्ट नहीं मिलता है कि हज़रत मोहम्मद मक्का में रहने के दौरान रोज़ा रखते थे। ब्रिटिश मूल के बांग्लादेशी ऑथर तारिक हुसैन, हाल ही में उन्होंने एक किताब भी लिखी, रमज़ान मुबारक। तारिक बताते हैं, इस्लाम के प्रसार से पहले ही अरब में रमज़ान का महीना पाक रहा है। हाँ, रोज़ा तब 1 महीने का नहीं होता था। कितने रोज़े रखे जाते थे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। रमज़ान के अलावा दूसरे कुछ दिनों में भी रोज़ा रखा जाता रहा है। कई स्थानीय कबीले जिनके बीच लड़ाइयाँ होती रहती थीं, वे रमज़ान महीने में शांत हो जाते थे। कई लोग तो गुफाओं या बंद जगहों पर मेडिटेट करने चले जाते थे। उपवास दुनिया भर के अलग सभी धर्मों में रखा जाता रहा है। प्री इस्लाम अरब में भी लोग उपवास रखते थे, लेकिन ये धार्मिक अनिवार्यता नहीं थी। इस्लाम में 624 ईस्वी में कुरान की आयतों के बाद यह फ़र्ज़ किया गया। बहरहाल, मुस्लिम जानकार बताते हैं कि साल 624 ईस्वी में कुरान की आयत के ज़रिए मुसलमानों के लिए रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। इतिहासकारों के मुताबिक इस्लाम के शुरुआती दौर में रोज़े को धीरे धीरे अनिवार्य किया गया ताकि लोगों के लिए इसे अपनाना थोड़ा आसान हो। मसलन अगर किसी को रोज़ा रखने में मुश्किल आए तो वो किसी ज़रूरतमंद शख्स को दान कर सकता था। ऐसा कुछ दिनों तक चला, लेकिन बाद में रोज़ा अनिवार्य कर दिया गया। मुस्लिम जानकारों के अनुसार जब पहली बार रोज़ा फ़र्ज़ किया गया तो इसके नियम बेहद सख्त थे। शुरू में ये व्यवस्था थी कि शाम की नमाज से लेकर ईशा यानी रात की नमाज की अजान तक का वक्त ही खाने पीने के लिए मिलता था। जैसे ही ईशा की अजान खत्म होती थी, अगले दिन शाम तक कुछ भी खाने या पीने की मनाही थी। इन हालात में कुछ घटनाएं घटीं जिन्होंने पैगंबर साहब का ध्यान खींचा।
इसके बाद रोज़े का नियम बदलने की बातें आती हैं। इस बात का जिक्र कुरान की आयत में भी मिलता है। नए नियम के मुताबिक अब रोज़ा सुबह की फज्र की अजान से शुरू होकर सूरज डूबने यानी मगरिब तक रखा जाने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्यास्त के तुरंत बाद रोज़ा खोला जा सकता था। तब से लेकर आज तक यही परंपरा चली आ रही है। सुबह फज्र से लेकर सहरी खाना और सूर्यास्त के बाद इफ्तार करना। इतिहास के जानकार बताते हैं कि बदलाव दूसरी हिजरी में हुआ, उसी रमज़ान के महीने में जब रोज़ा हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ करार दिया गया था। ये वो समय था जब इस्लाम मदीना में मजबूत हो रहा था और रमज़ान के रोज़ों को एक व्यवस्थित रूप मिला जो आज तक कायम है। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। जब पैगंबर साहब हिजरत के बाद मदीना पहुँचे तो उन्हें वहाँ पहले से ही कुछ मुस्लिम मौजूद मिले जिन्होंने उनका इस्तकबाल किया। ये लोग अंसार कहलाए और वो मुसलमान जो मक्का से उनके साथ आए थे वो मुहाजिरीन कहे गए। मोहम्मद साहब ने ऐलान किया कि अगर अब कोई भी मदीने पर हमला करता है तो वे उनके साथ डट कर लड़ेंगे। इधर मदीने में पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने इस्लाम का जैसे जैसे प्रसार शुरू करा वैसे वैसे कुरैश कबीलों से टेंशन बढ़ती जा रही थी। अत्याचार के नए नए तरीके अपनाए जाने लगे। कुरैश कबीलों को ये बात नागवार गुजरी। एक दिन मक्का के एक कुरैश सरदार ने मदीने में मुस्लिमों के चारागाह पर हमला कर कई ऊँट चुरा लिए। इस हरकत से पैगंबर मोहम्मद साहब खासे नाराज चल ही रहे थे कि तभी कुछ दिन बाद उन्हें खबर मिली कि मक्का का एक व्यापारिक काफिला मदीने से होते हुए गुजरने वाला है। ये काफिला अबू सुफियान का था जिसमें कुरैश के बड़े व्यापारिक सौदे शामिल थे जो मक्का की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी जैसे बताए गए। पैगंबर साहब ने एक टुकड़ी को इस काफिले की ओर भेजा। अबू सुफियान को जब ये खबर मिली कि मुसलमान उनके काफिले पर हमला करने की योजना बना रहे हैं तो उन्होंने तेज़ी से रास्ता बदल लिया। बचने के लिए समुद्र तट से होते हुए मक्का की ओर मुड़ गए। उन्होंने फ़ौरन मक्का पैगाम भेजा कि मुसलमान उनके काफिले पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। खबर मिलते ही मक्का से अबू जहल के नेतृत्व में कुरैश की एक बड़ी सेना मुसलमानों पर हमले के लिए भेजी जाती है। हालांकि तब तक अबू सुफियान का काफिला सुरक्षित मक्का पहुंच चुका था। लेकिन इधर अबू जहल की सेना बद्र के मैदान में मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए जा पहुंची। अबू सुफियान ने कुरैश को इत्तला किया कि उन्हें लड़ाई से बचना चाहिए क्योंकि उनका काफिला अब सुरक्षित था। लेकिन दूसरी तरफ अबू जहल जंग के लिए आमादा था। नतीजतन बद्र की ऐतिहासिक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद ने एक रणनीति अपनाई। उन्होंने वहाँ मौजूद कुएं पर कब्जा कर लिया। कुरैश की सेना में 1000 सैनिक, 100 से ज़्यादा घोड़े, हथियार, ऊँट सब थे। दूसरी तरफ पैगंबर साहब अपने 313 अनुयायियों को लेकर जंग के मैदान में उतरते हैं। ये जंग रमज़ान के पाक महीने के दौरान हो रही थी। इस्लाम में से मुसलमानों की पहली जंग माना जाता है, जहाँ एक तरफ कुरैश की सेना जंग के साजो सामान से लैस, दूसरी तरफ 313 मुसलमान और उनका नेतृत्व कर रहे थे खुद पैगंबर मोहम्मद साहब। इस जंग में कुछ कुरैश सरदार मारे गए तो कुछ को बंदी बना लिया गया। बताया जाता है कि बाद में कई कैदियों को रिहा कर दिया गया और कुछ को नबी ने इस शर्त पर रिहा किया कि वे मदीने में बच्चों को तालीम देंगे, जिसके बाद उन्हें भी आज़ाद कर दिया जाएगा। बद्र की लड़ाई के बाद आगे उहुद 625 ईस्वी और खंदक 627 ईस्वी, 2 लड़ाइयाँ और भी हुई। 628 ईस्वी में कुरैश और मुसलमानों में हुबैदिया संधि हुई जिसमें 10 साल के युद्ध विराम का समझौता हुआ, लेकिन कुरैशियों ने इसे तोड़ा। इस संधि के उल्लंघन की वजह से अंत में पैगंबर साहब ने मक्का पर चढ़ाई करने का फैसला किया। उन्होंने शहर की चारों ओर से घेराबंदी की और बिना किसी बड़े युद्ध के मक्का पर कब्जा कर लिया गया। ये तो हुई कहानी कि मुस्लिम मजहब पर रोज़ा कैसे फ़र्ज़ किया गया था और इस दौरान क्या चुनौतियाँ आईं। इसी तरह इस्लाम में शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज, इसका भी अपना खास महत्व माना जाता है। इस्लाम में शुक्रवार यानी जुमा के दिन की खासी अहमियत है। इस दिन को एक दूसरे के साथ जुड़ने का दिन बताया गया है ताकि लोग एकता दिखा सकें। जुमे की नमाज कब शुरू हुई और इससे लोगों पर कैसे फ़र्ज़ किया गया, इसकी कहानी जानने के लिए आपको ले चलते हैं सऊदी अरब के मदीना शहर की सीमा पर, जहां मौजूद है मस्जिदुल जुम्मा। ये जगह मस्जिद नबवी यानी मदीना में पैगंबर साहब की मस्जिद से 6 किलोमीटर दूर और मस्जिद कुबा से 900 मीटर उत्तर में है। ये वही जगह है जहाँ जुमे की नींव रखी गई थी, जहाँ से जुमे की नमाज की रवायत शुरू हुई थी। यहाँ दुनिया भर के मुसलमान नमाज अदा करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना प्रवास कर रहे थे तो उन्होंने पहले 4 दिन तक कुबा में रुक कर इबादत की थी। शुक्रवार के दिन जब वे मदीना की ओर बढ़े तो रास्ते में बानू सलीम बिन औफ नाम का एक गांव पड़ा। यहाँ स्थानीय लोगों ने उनसे इल्तजा की कि आपने हमारे रिश्तेदारों के घर रुककर उन्हें सम्मान दिया, हमें भी कुछ सौगात दें। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने वहाँ रुककर जुमे की पहली नमाज अदा की। इस दौरान करीब 100 मुसलमानों ने इस ऐतिहासिक नमाज में भाग लिया था। बाद में उसी जगह पर मस्जिद अल जुमा का निर्माण कराया गया। आज इस मस्जिद में हज़ारों मुसलमान जुमे की नमाज अदा करने आते हैं, जो बरसों से इस्लामी विरासत और पैगंबर मोहम्मद के जीवन की घटनाओं को दर्शा रहा है।
भूगोल से शुरू हुआ ये एपिसोड इतिहास के साथ आज के लिए यहीं रुकता है। आज की तारीख में इतना ही। इसे लिखा था प्रगति ने। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए लल्लन टॉप। फिर किसी ऐतिहासिक किस्से कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।